आज हम कुछ ऐसे कृषि व्यवसायों की दुनिया में झांक रहे हैं जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी में नजर नहीं आते, लेकिन है बड़े पैमाने पर और काफी अनोखे भी। हमारे पास मगरमच्छ पालन, फिर भैंस पालन और उससे बनने वाला वो मोज़रेला चीज, आधुनिक मवेशी फार्मिंग और औद्योगिक अंडा उत्पादन पर जानकारी है। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जानवर आधुनिक कृषि का इतना अहम और कभी-कभी हैरत अंगेज हिस्सा बन गए हैं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे पारंपरिक तरीकों की जगह अब अत्याधुनिक तकनीक ने ले ली है। इससे न सिर्फ उत्पादन की मात्रा बढ़ी है, बल्कि पूरी प्रक्रिया ही बदल गई है, आप कह सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह उत्पादन का हर छोटा कदम अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत पर असर डालता है। हाँ, ये तो है। तो शुरुआत करते हैं मगरमच्छों से। कभी ये डरावने शिकारी माने जाते थे, लेकिन आज ये लग्जरी मांस और हाई एंड फैशन की दुनिया का एक, कह सकते हैं, अहम हिस्सा है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इनके बच्चों का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि अंडों को किस तापमान पर सेका गया है। अगर तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो ज्यादातर नर पैदा होते हैं और 30 डिग्री से कम हो तो मादाएं। कमाल है ना? हाँ, प्रकृति का खेल वाकई निराला है। और जहां तक इनके व्यावसायिक मूल्य की बात है, इनकी त्वचा, खासकर पेट का जो नरम हिस्सा होता है, वो तो सोने जैसा है। इससे, जैसे आपने सुना होगा, वो हर्मेस बर्किन बैग्स जिनकी कीमत $5 लाख तक होती है, वैसे उत्पाद बनते हैं। एक बहुत अच्छे खाल की कीमत $10,000 तक जा सकती है। $10,000 एक खाल की? हाँ, और मांस भी कम कीमती नहीं, जिसमें पूंछ का हिस्सा सबसे स्वादिष्ट माना जाता है। आजकल पशु कल्याण का ध्यान रखते हुए कटाई से पहले इलेक्ट्रिक स्टनिंग जैसी विधियां आम होती जा रही हैं, जिससे जानवर को तुरंत बेहोश कर दिया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक खास बाजार की मांग, जैसे लग्जरी फैशन, पारंपरिक पशुपालन को पूरी तरह बदलकर उच्च तकनीक और बेहद सावधानी वाली प्रक्रियाओं को जन्म दे सकती है। सही बात है। अब इन खूंखार शिकारियों से हटकर उन शांत लेकिन कह सकते हैं बेहद उपयोगी जानवरों पर आते हैं, जिनका भारतीय कृषि और इतालवी खानपान में बड़ा योगदान है। भैंसें। इनके बारे में एक मजेदार बात तो ये है कि इन्हें पानी और कीचड़ में लोटना बहुत पसंद है। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि खुद को ठंडा रखने और धूप व कीड़ों से बचाने का उनका अपना तरीका है। हाँ, और ये सिर्फ भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, जो दुनिया का सबसे बड़ा भैंस मांस निर्यातक है। हाँ, ये तो मैंने सुना है। बल्कि इटली में भी इनका बहुत महत्व है। वहाँ इनके दूध से वो विश्व प्रसिद्ध मोज़रेला चीज बनता है। हाँ, मोज़रेला। मोज़रेला बनाने की प्रक्रिया भी काफी आकर्षक है। दूध को पहले जमाया जाता है, फिर दही, जिसे कर्ड कहते हैं, उसे काटा जाता है। इसके बाद सबसे जरूरी कदम आता है दही को गर्म पानी में करीब 70-80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर खींचना, जिसे स्ट्रेचिंग कहते हैं। अच्छा, खींचना। हाँ, इसी खींचने की प्रक्रिया से मोज़रेला को उसका वो खास लचीलापन और चमकदार बनावट मिलती है। ओहो, तो वो खिंचाव ही उसे बाकी चीज से अलग बनाता है? हाँ, काफी हद तक वही उसकी पहचान है। अंत में तैयार चीज को ताजा रखने के लिए नमकीन पानी यानी ब्राइन में पैक किया जाता है। समझ गई। आगे बढ़ते हैं मवेशियों की तरफ। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वो जो विशाल रैंच होते हैं ना, जहाँ हजारों मवेशी होते हैं, उन्हें काबू में रखने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। सोचकर ही अजीब लगता है, पर यह पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा तेज है और शायद जानवरों के लिए कम तनावपूर्ण भी। बिल्कुल तेज तो है ही। कुछ मवेशियों को तो अच्छी चरागाहों तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर से ही उठा लिया जाता है। और तकनीक का इस्तेमाल यही खत्म नहीं होता। बड़े डेयरी फार्मों पर अब स्वचालित TMR मिक्सर होते हैं। ये सामग्री को पूरी तरह मिलाकर एक संतुलित और पोषक चारा बनाते हैं। फिर फीडिंग रोबोट्स इस चारे को जानवरों तक पहुंचाते हैं और स्वचालित स्क्रैपर बाड़ों को लगातार साफ रखते हैं। बाप रे, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक। लगभग। इस ऑटोमेशन की वजह से ही कुछ ही लोग हजारों मवेशियों की देखभाल कर पाते हैं। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर पशुपालन की अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे मीथेन उत्सर्जन से पर्यावरण पर असर। हाँ, ये तो एक बड़ा मुद्दा है आजकल। बिल्कुल। इसके समाधान के लिए मीथेन कम करने वाले फीड एडिटिव्स जैसे उपायों पर भी काम चल रहा है। यानी कम लोगों से ज्यादा काम। लेकिन पर्यावरण का सवाल भी साथ साथ। अब आखिर में बात करते हैं अंडों की। बड़े औद्योगिक फार्मों में रोज लाखों अंडे तैयार होते हैं। सोचिए, लाखों। ये अंडे स्वचालित कन्वेयर बेल्ट के जरिए सीधे कलेक्शन एरिया तक पहुंचाए जाते हैं,
बिना किसी इंसानी हाथ लगे। और एक मुर्गी हर 26 घंटे में एक अंडा दे सकती है। ये तो मतलब कमाल की उत्पादकता है। बिल्कुल। और अंडों से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये है कि अमेरिका में बिक्री से पहले अंडे धोए जाते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं किया जाता। यूरोप में माना जाता है कि धोने से अंडे के ऊपर की जो प्राकृतिक सुरक्षा परत होती है, क्यूटिकल, वो हट जाती है, जिससे बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, और एक और दिलचस्प प्रक्रिया है तरल अंडों से स्वचालित मशीनों द्वारा रोल्ड ऑमलेट बनाना। मशीन अंडे के तरल को फैलाती है, पकाती है, रोल करती है, ठंडा करती है और फिर मिनटों में वैक्यूम पैक कर देती है, सब कुछ अपने आप। तो आज हमने देखा कि कैसे मगरमच्छ से लेकर भैंस, मवेशी और मुर्गियों तक आधुनिक कृषि में तकनीक, बड़े पैमाने पर उत्पादन और विशेष प्रक्रियाओं का कैसा अनोखा संगम है। चाहे वो लग्जरी फैशन के लिए खाल हो, इटली का मशहूर चीज़ हो या सुबह के नाश्ते का ऑमलेट, हर चीज़ के पीछे एक जटिल और योजनाबद्ध प्रणाली काम कर रही है। सही कहा। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे भोजन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के पीछे कितनी अदृश्य और कह सकते हैं पेचीदा व्यवस्थाएं हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। भविष्य में हम बढ़ती मांग, उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत, पशु कल्याण के मानक और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब के बीच संतुलन कैसे बना पाएंगे? ये वाकई में विचार करने लायक मुद्दा है।